15 जेपीएससी के जो बैच तैयार होगा उसमें इस बार भी सिर्फ 100 स्टूडेंट ही रखे जाएंगे। सिर्फ 100 स्टूडेंट्स के लिए ही 15 जेपीएससी की क्लास ऑनलाइन चलाई जाएगी। नमस्कार, जोहार। धुमकुड़िया में आप सभी का स्वागत है। अभी पीआईक्यू की श्रृंखला मेंस को लेकर चलाई जा रही है और हम लोगों ने अभी जो है पिछले 2 वीडियो में पेपर 5 और पेपर 6 2016 के पहले क्वेश्चंस के वीडियो बनाए जा चुके हैं। आज हम लोग पेपर 4 देखेंगे। पेपर 4 का जो 2016 में जेपीएससी एग्ज़ाम हुआ था उसका पहला क्वेश्चन सब्जेक्टिव जो था वो क्या था, उसी को सॉल्व करेंगे आज। ये आपको धुमकुड़िया का ही पीआईक्यू क्वेश्चन आंसर सेट है और ये आपको चारों साल के हैं, पेपर 4, 5 और 6 का। ये अवेलेबल है, या तो आप धुमकुड़िया की .com की साइट से इसका सॉफ्ट कॉपी ले सकते हैं या अमित बुक डिपो अपर बाजार रांची से इसका हार्ड कॉपी ले सकते हैं। आइए देखते हैं सवाल क्या है हमारा। तो 2016 का सवाल है, पॉलिटी से। हाँ, भारत में मूल अधिकारों पर अत्यधिक बल दिया जाता है जबकि मूल कर्तव्यों को कम महत्व दिया जाता है। क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया आर ओवर स्ट्रेस्ड वाइल फंडामेंटल ड्यूटीज आर अंडर एम्फेसिस्ड। डू यू एग्री? गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। तो ये हमारा सवाल है कि आखिर मूल कर्तव्य पर क्या अधिक बल दिया जाता है, अधिक इम्पोर्टेंस है, और मूल कर्तव्यों को क्या साइडलाइन किया जाता है। तो यही हमारा सवाल है। 2016 जेपीएससी का ये सवाल है, पेपर 4 का, पॉलिटी से रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं इसका जवाब कैसे होगा। तो जैसे आप एक इंट्रो दे सकते हैं, इसमें मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकारों के दोनों के बीच सामंजस्यता को लेकर किसी कोर्ट के डिसीजन का स्टेटमेंट भी आप डाल सकते हैं शुरुआत में। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि भारत में मौलिक अधिकारों पर बहुत अधिक जोर दिया जाता है जबकि मौलिक कर्तव्यों को कम महत्व दिया जाता है। ये कथन भारतीय संविधान और उसके कार्यान्वयन के बारे में व्यापक रूप से चर्चित धारणा को दर्शाता है। 1950 में अपनाया गया भारतीय संविधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन स्थापित करता है, लेकिन मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों के बीच संरचना और महत्व में काफ़ी अंतर है। तो आप इंट्रो दे सकते हैं इस तरह से। उसके बाद दोनों के बारे में आप संवैधानिक प्रावधान किस तरह से हैं, जैसे मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, चाहे तो आप इसको अलग अलग भी दिखा सकते हैं या टेबल में भी दिखा सकते हैं। जैसे परिभाषा, मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या है। तो मौलिक अधिकार नागरिकों को राज्य के विरुद्ध बुनियादी स्वतंत्रताएं और सुरक्षा प्रदान करती हैं, जबकि मौलिक कर्तव्य नागरिकों के प्रति राज्य और समाज के प्रति नैतिक दायित्व और जिम्मेदारियां हैं। संवैधानिक आधार, तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है, 12 से लेकर 35 तक। मौलिक कर्तव्य जो है आपका 4A में है, अनुच्छेद 51A, और 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को डाला गया है। संख्या, तो जैसे मौलिक अधिकार पहले 7 से, लेकिन अभी 6 है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, जबकि मौलिक कर्तव्य शुरुआत में 10 थे, अभी 11 है। उसके बाद आपका जो है प्रकृति, तो नेचर, तो जैसे आपका मौलिक कर्तव्य है उसको कानूनी रूप से उसको लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो मौलिक अधिकार है उसके लिए बाकायदा संविधान में प्रावधान है और उसको कानूनी रूप से लागू किया जा सकता है।
आगे आते हैं उद्देश्य। तो मौलिक अधिकारों का उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करना है, जबकि मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सद्भाव, पर्यावरण संरक्षण ये सब है। उदाहरण दे सकते हैं आप, चाहे आर्टिकल 14 हो, आर्टिकल 19 हो, वैसे ही आप मौलिक कर्तव्यों का एग्जाम्पल। उल्लंघन का परिणाम क्या होता है? तो जैसे मौलिक अधिकार अगर है तो न्यायालय में अपील की जा सकती है और ये दंडनीय है। वैसे ही अगर बात करें हम लोग मौलिक कर्तव्य का, तो कोई प्रत्यक्ष दंड नहीं है, लेकिन कई बार इसमें कानून बनाए जा सकते हैं। साथ ही साथ सामाजिक और नैतिक दबाव भी रहता है। अब आते हैं कि आखिर मौलिक अधिकारों को अधिक महत्व क्यों दिया जाता है? इस धारणा को जन्म देने के पीछे क्या कारण है? तो जैसे ऐतिहासिक संदर्भ है, क्योंकि जो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल था उसमें भारतीयों की आज़ादी को दबाया गया था, व्यक्तिगत आज़ादी को। इसलिए जब संविधान निर्माताओं ने संविधान लिखा तो उसमें व्यक्तिगत आज़ादी को विशेष महत्व दिया गया। न्यायिक सक्रियता, न्यायपालिका भी मौलिक अधिकारों के एक तो सुरक्षा में लगी रहती है आर्टिकल 32 और 226 के तहत में, वहीं दूसरी ओर आर्टिकल 21 के तहत में या दूसरे कुछ आर्टिकल्स के तहत जो मौलिक अधिकारों का रेंज है उसको भी विस्तृत करने में कई डिसीजन दिए हैं। जैसे आर्टिकल 21 के तहत में ही निजता का अधिकार या शिक्षा का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, ये सब शामिल किए गए हैं। कानूनी परिवर्तनीयता, मौलिक अधिकारों को बाकायदा कानून द्वारा सीधे लागू किया जा सकता है, और अगर मौलिक अधिकार नहीं मिलते हैं तो कानूनी रूप से उसको चुनौती दी जा सकती है। सामाजिक जागरूकता, अपने अधिकारों के प्रति लोगों की जागरूकता शुरुआत से है। साथ ही साथ मीडिया या फिर स्कूलों में या फिर आसपास के बहसों में मौलिक अधिकारों के प्रति लोगों को ज़्यादा जागरूक भी किया गया है, जिसके कारण मौलिक अधिकारों को समाज में अधिक महत्व भी मिलता है। अब देखते हैं कि मौलिक कर्तव्यों को कम महत्व क्यों है। तो सबसे पहला तो ये गैर न्याय संगत प्रकृति का है। अगर कोई मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो कानूनी रूप से उसको जबरदस्ती लागू नहीं करवाया जा सकता है, जब तक कि उस पर कोई कानून न बना हो। इसको देर से भी शामिल किया गया, क्योंकि मूल संविधान में यह शामिल नहीं था। इसको बाद में 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के बाद इसको जोड़ा गया है। सीमित जागरूकता, लोगों में भी कर्तव्य को लेकर जागरूकता कम है। अधिकारों के प्रति बात होती है लेकिन कर्तव्य के बारे में बहसें कम होती हैं। सांस्कृतिक और व्यवहारिक चुनौतियां भी हैं, क्योंकि संविधान के कर्तव्यों में कई ऐसे शब्द हैं और कई ऐसे कर्तव्य हैं जिनको साधारणतया लागू करना वो आम जन के लिए मुश्किल भी है, और कई बार कुछ शब्द जो हैं वो काफ़ी विस्तृत विवेचना लिए रहते हैं। जैसे सद्भाव को बढ़ावा देना या वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, ये किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। इसके लिए पूरे समाज को एक साथ आगे बढ़ने की जरूरत पड़ेगी। संस्थागत समर्थन का भी अभाव है, क्योंकि जिस तरह से मौलिक अधिकारों को न्यायपालिका का, कार्यपालिका का और उसके अलावा संविधान का सहायता मिलता है क्रियान्वयन के लिए, वैसा मौलिक कर्तव्यों के लिए नहीं है। मौलिक कर्तव्यों के लिए कोई सरकारी अभियान छिटपुट चलते हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण अभियान, इस तरह के अभियान चलते हैं, बहसें कम होती हैं। अब इस असंतुलन का मतलब मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार के बीच जो असंतुलन है उसके क्या परिणाम है? तो जैसे व्यक्तिवाद बनाम सामूहिकतावाद, क्योंकि मौलिक कर्तव्य बात करता है व्यक्तिवाद की, जबकि कर्तव्य मौलिक अधिकार बात करते हैं व्यक्तिवाद की, जबकि मौलिक कर्तव्य बात करते हैं सामूहिकता की। तो भारत जो है मौलिक कर्तव्यों पर अधिक जोर देकर व्यक्तिवाद की ओर ज़्यादा उन्मुख है, और इसी कारण जो है कई तरह के जो है सामाजिक अपराध भी जन्म लेते हैं। अगर सामूहिकता की बात होगी, कर्तव्यों पर अधिक जोर दिया जाएगा तो सामाजिक अपराधों में काफ़ी कमी भी आएगी। शासन पर भी दबाव बढ़ता है, क्योंकि जब अधिकारों की बात होती है तो अधिकारों को पूरा करना सरकारों का मेन उत्तरदायित्व होता है, और जिसके कारण जो है उसके रिसोर्स पर अधिक दबाव पड़ता है, और सरकारों को अपना अधिकतर रिसोर्स और समय आम जन के अधिकारों की पूर्ति में लगाना पड़ता है। सामाजिक एकता,
मौलिक कर्तव्य सद्भाव, समग्र संस्कृति जैसे मूल्यों पर जोर देते हैं और भारत के बहुलतावादी समाज के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो कर्तव्यों को उपेक्षा नहीं किया जा सकता है, उसकी उपेक्षा करने से सांप्रदायिक तनाव, क्षेत्र विभाजन बढ़ सकता है। नैतिक बनाम कानूनी दायित्व, जहाँ कर्तव्य जो है वो आम आदमी के लिए नैतिक दायित्व है, वही मौलिक अधिकार जो है वो कानूनी दायित्व बन जाते हैं। तो दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित होना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं कि क्या कर्तव्यों की समुच उपेक्षा की जाती है, क्या वास्तव में कर्तव्यों की उपेक्षा होती है। तो जैसे न्यायिक संदर्भ में अगर देखें तो कई बार न्यायालयों ने नागरिकों को मार्गदर्शन के लिए मौलिक कर्तव्यों का हवाला दिया है। कई बार न्यायपालिका जो है कुछ अलग तरह के भी दंड स्थापित करती है, जैसे इतना पेड़ लगा लीजिए, इस तरह के जो है वो भी करती है। सरकारी पहल भी होता है, जैसे कई बार जैसे स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या पर्यावरण संबंधी जो अभियान चलाए जाते हैं वो मौलिक कर्तव्यों को बल देते हैं। शिक्षा और जागरूकता, स्कूलों में मौलिक कर्तव्य पाठ्यक्रम में शामिल है। संविधान दिवस जैसे कार्यक्रम पर महत्व दिया जाता है। साथ ही साथ अधिकार के साथ कर्तव्य का वकालत में भी आसपास चर्चाएं होती हैं। तो ये बताता है कि भाई कर्तव्य एकदम बाहर नहीं है, उनको भी जो है समाज में और संविधान में, साथ ही शासन पद्धति में जगह दिया जा रहा है। अब आते हैं कि मौलिक अधिकार और कर्तव्य ये एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि इसकी पूरक प्रकृति इसलिए है क्योंकि दोनों पारस्परिक है। जब तक अधिकार तभी मिलेगा जब जिम्मेदारियां समझ में आएंगी। अगर हम लोग स्वच्छ हवा का अधिकार रखते हैं तो हमें पेड़ भी लगाना होगा। तो जहाँ एक और मुक्त भाषण है, अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है, लेकिन वहीं इस बात का भी ध्यान रखना है कि दूसरे को कष्ट ना हो। तो पारस्परिकता है, दोनों जो है एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करेंगे तभी कर्तव्य और अधिकार दोनों बेहतर तरीके से आम जन को मिल पाएंगे। सामाजिक अनुबंध है, क्योंकि व्यक्तिगत अधिकारों के साथ जो है कर्तव्य सहमति देते हैं। कर्तव्य जो है कर्तव्य बताते हैं कि कानूनों का पालन करना चाहिए। जो उत्तरदायित्व हैं समाज के, वो हर व्यक्ति को निभाने की ज़रूरत है, तभी अधिकारों को बल मिलेगा। स्थिरता, जैसे मतदान या पर्यावरण संरक्षण जैसे कर्तव्य लोकतंत्र, भागीदारी, स्वच्छ पर्यावरण जैसे अधिकारों को बनाए रखते हैं। अगर पर्यावरण संरक्षण न किया जाए, मतदान न किया जाए, तो लोकतंत्र जो है वो आपका उसमें जो है विकृति आ जाएगी। या पर्यावरण संरक्षण न किया जाए तो स्वच्छ पर्यावरण जैसे अधिकार नहीं मिल पाएंगे। संतुलन, कर्तव्य के बिना अधिकारों पर अत्यधिक ध्यान देने से अराजकता पैदा हो सकती है, कानूनों की अनदेखी हो सकती है। इसलिए कर्तव्यों पर भी जोर दिया जाना चाहिए। अब अधिकार और कर्तव्यों के बीच संतुलन के लिए क्या सिफारिशें की जा सकती हैं? तो जैसे कर्तव्यों के लिए कानूनी प्रोत्साहन, कानून बनाए जा सकते हैं, या फिर आपको अभियान चलाए जा सकते हैं। शिक्षा में सुधार किया जा सकता है, जहां पर अधिकारों के साथ कर्तव्यों पर बराबर जोर दिया जा सकता है। न्यायिक एकीकरण भी न्यायपालिका कर सकती है। अपने निर्णयों में न्यायपालिका मौलिक कर्तव्यों को अधिक स्पष्ट तौर पर दिखा सकती है। सार्वजनिक अभियान भी चलाए जा सकते हैं, समाज द्वारा, सरकार द्वारा। संस्थागत तंत्र भी बनाए जा सकते हैं जो मौलिक कर्तव्यों के पालन की निगरानी करे और उसे बढ़ावा दे। तो ये हमारा आंसर है। इसके अलावा आप निष्कर्ष लिख सकते हैं इसको, कि आखिर जो है कैसे भारत में मौलिक अधिकार और दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित होते हुए दोनों एक दूसरे के पूरक है। ये आपको कंक्लूजन में लिखना है। तो ये आंसर है। चलिए, कल हम लोग फिर किसी और क्वेश्चन को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक धन्यवाद। दुमकुड़िया का सक्सेस रेट काफ़ी हाई रहा है। 2024 में प्रीलिम्स में 90% अभ्यर्थी उत्तीर्ण थे और फाइनल सिलेक्शन रेट 25% के करीब रहा। 2021 में भी प्रीलिम्स में 80% अभ्यर्थी पास थे और 20% फाइनल सक्सेस रेट रहा है। अगर आप 14th जेपीएससी मेंस या 15 जेपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी में हैं तो आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं या रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं dumkudiya.com पर जाकर। कॉल और व्हाट्सएप के लिए नंबर है 9608166520।